नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर श्रेया ने अब तक यहाँ पर उस आलिशा के द्वारा गिफ्ट किए गए इस पैलेस को अब तक यहाँ पर सभी को दिखा दिया था, जिसे ये जहाँ पर ये प्रोजेक्टर में ये सब बैठे हुए इस आइलैंड पर भी देख रहे थे, जो जिस सबको यहाँ पर ये बहुत ही पसंद आता है। तो अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा आलिशा से कहती है, सच में बहुत ही खूबसूरत बनवाया है आपने, काफ़ी मेहनत की है। तब यहाँ पर आलिशा कहती है, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा अपनी रानी माँ से ये शिकायत करते रहते थे कि हमारा कोई भी भाई बहन क्यों नहीं है। इनफैक्ट हम तो अपने हर बर्थडे पर विश भी यही मांगते थे कि काश हमारा कोई भाई बहन होता। और अब देखिए, जो जिस चीज़ की कमी हमेशा हमें बचपन से रही थी, अब देखिए यूनिवर्स ने हमारी मांगी हुई हर विश को पूरा कर दिया है। अब हमारे अपने भाई बहन भी हैं। एंड अनिका, आई होप कि आपको हमारा ये गिफ्ट बहुत ही पसंद आया होगा। आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, पसंद आया है आलिशा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे इसकी तो मैं जितनी भी तारीफें करूं उतनी कम है। और हमें ये सच में वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगा। थैंक यू सो मच आलिशा। इधर इनकी बातों को सुनकर अब प्रिया कहती है, डैड देखो, अब मुझे भी अपने सिबलिंग को एक ऐसा ही गिफ्ट देना है। तो अब ऐसा ही गिफ्ट बनाने में क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? इधर रिया की इस बात को सुनकर रोहित अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी यहाँ पर अनिका कहती है, मासी ने ये गिफ्ट मम्मा को दिया है और इस काम में उनकी हेल्प राजीव अंकल ने नहीं की है। अगर इंस्पायर्ड होना ही है रिया तो पूरी तरह से होना चाहिए। अगर आप सच में कुछ करना चाहती है तो जैसे आपकी आलिशा मासी ने अकेले ही सब कुछ किया है, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही कीजिए। आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना रिया? आपको अपने डैड की कोई भी हेल्प नहीं लेनी है। अपने सिबलिंग्स को जो भी देना है वो आप अपने आप दे सकती हैं। उसके लिए तैयारी आप खुद से करो। अपनी मम्मा अब यहाँ पर अपनी मम्मा की इस बात को सुनकर जहाँ पर रिया अनिका की तरफ ही देख रही थी, तो इस बात पर अब भूमिका कहती है, वेल ब्रो, तुम भूल तो नहीं गए हो ना, रक्षाबंधन आने वाला है। आई होप तुम्हें भी तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि अब जब यहाँ पर सिबलिंग की बातें चल रही हैं तो मैं भी पीछे क्यों रहूँ। अब भूमिका की इस बात को सुनकर रोहित कहता है, अभी मेरे ख्याल से एक महीना है ना भूमिका, सो एंजॉय योर टाइम नाउ। वेल, अब मेरे ख्याल से हमें पार्टी को रैप अप करना चाहिए। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्यों, अभी तो रात के 10 ही बजे है ना। इस बात पर अब रोहित कहता है, देखिए अनिका ने अपने बर्थडे को अपने हर रिश्ते के साथ सेलिब्रेट किया है। अब ये जो आखिरी वक्त है उसे तो वो पल मेरे साथ रहने दीजिए। इधर रोहित ने यहाँ पर बेशर्मी से सबके सामने ये बात कह दी थी। इधर रोहित की इस बात को सुनकर तो अनिका अपनी नज़रों को झुका लेती है और साथ के साथ उसे भी यहाँ पर रोहित के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि सच में मिस्टर मारवा भी सच में किसी की भी शर्म नहीं करते। एक जब नाना जी के सामने भी उन्होंने, जब वो वहाँ पर टेरेस पर एंजॉय कर रहे थे, तब उसे उनकी तरफ भी नहीं जाने दिया था। इसलिए अनिका यहाँ पर अपनी नज़रों को झुका लेती है। तो आयशा मारवा कहती है, रोहित देखो, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अनिका को अपने साथ लेकर जा सकते हो, हमें उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और हाँ, बच्चों के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि बच्चों को तो मैं और स्वाति अच्छी तरह से संभाल लेंगे। और यहाँ पर बाकी लोग भी तो है, इसलिए जाओ तुम अपना एंजॉय करो। फिर बाद में हमें ये मत कहना कि हमारी वजह से तुम लोग अपना एंजॉय नहीं कर पाए।
आयशा मारवा की इस बात को सुनने के बाद अब रोहित कहता है थैंक यू सो मच माँ। और ये कहते हुए ही अब रोहित मारवा अब सबके सामने से भी यहाँ पर अनिका के हाथ को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो वहीं अनिका रोहित के इस रिएक्शन पर कुछ भी नहीं कहती। वो बस अब अपनी पलकों को नीचे किए हुए ही रोहित के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो इधर उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर अब भूमिका कहती है रोहित ने कहा ये बात तो समझ में आती है क्योंकि रोहित के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अनिका ने रोहित की इस बात पर एक बार भी मना क्यों नहीं किया, इसका क्या मतलब हो सकता है। अब भूमिका की इस बात पर महेंद्र पीरामल कहते हैं मतलब तो साफ साफ है ना बेटा, अनिका को भी रोहित मारवा के साथ कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना ही था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो तुम्हारे कहे अनुसार वो मना कर सकती थी। वेल चलो, हमने वैसे भी बहुत सारा एंजॉय कर लिया है। अब वो लोग अगर एक दूसरे के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम थोड़ी सी प्राइवेसी देते हैं और अब हम सब इंजॉय करते हैं। अरे डीजे वाले बाबू चलो अब मेरा गाना बजा दो। आज की पार्टी मेरी तरफ से, चांद को बोलो निकले फलक से। अब ये यहाँ पर सुनते ही अब वहाँ पर गाना डीजे वाला भी गाना बजा देता है। तो वहीं सभी अब वहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। तो वहीं इधर रोहित और अनिका अब अपने चोपर में बैठ जाते हैं और रोहित अब यहाँ पर सिर्फ अनिका को ही देख रहा था। रोहित को खुद की तरफ ऐसे देखकर अब अनिका कहती है क्या बात है मिस्टर मारवा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है सच कहूँ अनिका, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अनिका हमेशा की तरह यहाँ पर रोहित ने अभी यही कहा था कि तभी उनका फ़ोन बजने लगता है। रोहित इधर जैसे ही अब अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसके फ़ोन पर चिराग का फ़ोन आ रहा था, इसलिए रोहित अब यहाँ पर अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए हेलो कहता है। तो सामने से अब उससे चिराग की आवाज़ आती है बॉस आपका काम हो गया है, वहाँ पर मैंने सब कुछ अरेंज करवा दिया है, एंजॉय योर टाइम। अब ये सुनते ही रोहित कहता है थैंक यू चिराग। इधर रोहित की इस बात पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है आपके पैलेस में मैडम के लिए गिफ्ट रखे हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है इसके लिए भी सभी का थैंक यू। ये अपने फ़ोन को अब यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के बाद अब रोहित कहता है अनिका ये पैराशूट पहन लो। रोहित की इस बात को सुनने के बाद अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा हम क्या स्काई ड्राइविंग करने वाले हैं, क्या आप ये बचा हुआ है। इस बात पर अब रोहित कहता है हाँ अनिका ऐसा ही कुछ समझ लो, क्योंकि आज वैसे तो सभी एडवेंचर हो चुके हैं लेकिन स्काई ड्राइविंग नहीं हुई। इधर अनिका और वैसे भी तुम्हें क्या लगा सच में तुम्हारा रोहित अपनी अनिका का बर्थडे भूल गया। ऐसा नहीं है अनिका, मैं बस इतना चाहता था कि तुम अपने हर रिश्ते के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। राजमाता ने तो आज पहली बार तुम्हारे साथ इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका रोहित के हाथ को पकड़कर कहती है मैं समझ रही हूँ मिस्टर मारवा। और ये कहते हुए अनिका अब रोहित के हाथ से अब उस पैराशूट को लेकर पहन लेती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने पैराशूट को पहनने के बाद वो अब अपनी दूरबीन से कुछ देखने लगता है और वो अब अनिका से कहता है अनिका हमें यहाँ पर जंप करना है। ये सुनते ही अब अनिका रोहित को एक थम्स अप का इशारा करती है। इधर कुछ ही वक्त में रोहित और अनिका दोनों ही अब यहाँ पर इस चोपर से जंप कर देते हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथ को जंप करते हुए पकड़ा हुआ था। वो दोनों जैसे ही यहाँ पर जंप करके थोड़ा सा आसमान से नीचे आते हैं तो दोनों ने ही अब यहाँ पर अपने पैराशूट के बटन को प्रेस कर दिया था। इधर कुछ ही देर में दोनों यहाँ पर सेफली लैंड कर जाते हैं। इधर अब अनिका रोहित से कहती है मिस्टर मारवा आप बिना इस बात पर अब रोहित कहता है अनिका मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने इस प्यारे से गाउन के अंदर अपना ब्लैक सूट पहना हुआ है। ये सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं रोहित अब अनिका के सामने अब अपने घुटने पर बैठ जाता है। उसे ऐसे देखकर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा नॉट अगेन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने दोनों ही हाथों से अब तालियां बजाता है।
रोहित ने यहाँ पर इधर से जैसे ही तालियां बजाई तो उन तालियों की आवाज़ से यहाँ पर आसमान में अब अचानक से आतिशबाजी शुरू हो जाती है। अब रोहित के क्लैपिंग से जैसे ही वहाँ पर आतिशबाजी हो रही थी, उन्हें सुनते ही अब अनिका जब आसमान की तरफ देखती है तो वहाँ पर अब इन आतिशबाजी के द्वारा ही लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे अनिका एंड योर रोहित लव्स यू। आसमान में ये सब पढ़कर तो अब अनिका के गाल यहाँ पर शर्म से एप्पल की तरह पूरी तरह से लाल हो जाते हैं और अब वो रोहित के साथ ही अब वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर मारवा, मुझे ये पसंद आया। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें सच में पसंद आया अनिका? इस बात पर अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो इधर चांद की रोशनी जब अनिका के चेहरे के ऊपर जाती है तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रोहित तो बस उसे ही निहार रहा था, मानो पहली बार अनिका को देख रहा हो। इधर रोहित की आंखों को पढ़ते हुए अनिका कहती है, वेल मिस्टर मारवा, ये हम कहाँ पर हैं? कौन सी जगह है ये? अनिका की इस बात पर रोहित अब अनिका को एक फोरहेड किस करते हुए ही कहता है, ये आइलैंड तुम्हारा है अनिका, इसे किंग ने महारानी के लिए खरीदा है। रोहित की ये बात सुनते ही तो अनिका कहती है, इसका मतलब कि राजमाता अवंतिका की तरह आपने मेरे लिए। अब यहाँ पर अनिका ने कहा ही था कि तभी अब रोहित कहता है, एवरीथिंग फॉर यू अनिका। यहाँ रोहित और अनिका भी एक दूसरे के साथ ही बातें कर रहे थे कि तभी अनिका की नज़र अब यहाँ पर ढेर सारे जुगनों के ऊपर जाती है जो कि वहाँ पर उड़ रहे थे। इधर इन इतने सारे जुगनुओं की रोशनी को देखकर तो अनिका कहती है, वेल मिस्टर मारवा, मुझे अब ठंड लग रही है। ये सुनते ही अब रोहित अब अपने कोट को निकालकर अब अनिका को यहाँ पर पहनाते हुए ही कहता है, अनिका आगे चलें। इस बात पर अनिका भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अनिका जैसे ही यहाँ पर बीच में आती है तो वहाँ पर एक टेंट हाउस था जिसे लाइट के साथ सजाया गया था और सामने वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था जिसके ऊपर एक बॉक्स भी रखा हुआ था। अनिका अब यहाँ पर जैसे ही वो उसके पास पहुँचती है तो उस बॉक्स को देखकर अब यहाँ पर अनिका कहती है, नोट अगेन मिस्टर मारवा। इस बात पर रोहित अब उस टेबल के पास जाता है जिसे यहाँ पर इस टेबल को रोज पेटल से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ था और टेबल के चारों तरफ यहाँ पर कैंडल थी। रोहित अब अपनी पॉकेट से एक माचिस के डिब्बे को निकालता है और उसे निकालकर अब उन चारों ही कैंडल को जलाने लगता है और उन्हें जलाने के बाद अब वो बॉक्स को खोल कर देखता है। जैसे ही वो यहाँ पर बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक फ्रेंच क्लासिक चॉक्स पेस्ट्री थी। रोहित अब अनिका को अब अपने पास बुलाकर कहता है, अनिका आ जाओ और डरो मत। रोहित की इस बात पर जब अनिका वहाँ पर आती है तो वो कहती है, मिस्टर मारवा, मेरा पूरा पेट भरा हुआ है। आपको पता है ना कि मुझे ये केक काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दो बार तो मैं ऑलरेडी काट चुकी हूँ, इवन खा भी चुकी हूँ। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है अनिका, इसलिए तो ये बस एक फॉर्मेलिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सुनते ही अब अनिका उस पेस्ट्री को अब यहाँ पर फिर से नाइफ से कट करती है और वो दोनों मिलकर अब उस पेस्ट्री को खाने लगते हैं। उसे खाने के बाद अब वो यहाँ पर टिश्यू में अब अपने हाथ को साफ करते हुए ही अब रोहित अब अपने फ़ोन पर एक सॉन्ग बजा देता है। अब यहाँ पर ये सॉन्ग इतना रोमांटिक था कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ यहाँ पर इस म्यूज़िक पर ही डांस करने लगते हैं। इधर डांस के साथ ही कभी रोहित अनिका को एक फोरहेड किस करता तो कभी उसके हाथ पर तो कभी उसके कंधे पर। इधर जैसे ही रोहित और अनिका का डांस पूरा हुआ तो रोहित अब अनिका से कहता है, मुझे पता है अनिका तुम्हें ठंड लग रही है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा वो तो है। इधर अब अनिका टेंट के अंदर से कुछ लकड़ियों को इधर यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर रोहित अब टेंट के अंदर से कुछ लकड़ियों को लेकर बाहर आता है और उसे अच्छी तरह से अरेंज करते हुए ही वो भी यहाँ पर इनमें आग जला देता है और पास में ही एक यहाँ पर मैट बिछा देता है। इधर अब यहाँ पर ये सब करने के बाद अनिका और रोहित दोनों ही वहाँ पर बैठ जाते हैं।
दोनों अब एक दूसरे में यहाँ पर खोए हुए थे। तो इधर रोहित के फ़ोन पर अब यहाँ पर रोमांटिक प्लेलिस्ट बज रही थी जो बिल्कुल रोहित और अनिका के फेवरेट सॉन्ग से बनी हुई थी। इधर रोहित और अनिका दोनों ही अब एक शॉल में ही थे। अनिका अब रोहित की बाहों में थी। इधर कुछ ही देर के बाद जब अनिका को एहसास हुआ कि रोहित ने खुद पर अपना कंट्रोल खो दिया है, तो अब वो रोहित को रोकते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा, हम अंदर टेंट हाउस में चलें। अनिका की इस बात को सुनकर रोहित अब अपने होश में आते हुए ही अब वो खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए ही अब वो यहाँ पर अपनी जगह से खड़ा होता है और वो शॉल से अनिका को कवर करते हुए ही वो अब उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अनिका को लेते हुए ही वो अंदर की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो दोनों अब अंदर पहुँचते हैं तो दोनों अब एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। आज दोनों ही इस दुनिया को भूलकर बस एक दूसरे में ही खोए हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लावर आइलैंड में स्वाति मल्होत्रा अब अपने रूम में थी कि तभी वहाँ पर अब करण गुलेरिया आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर कहते हैं, बच्चे कहाँ पर हैं स्वाति, और क्या वो सो गए हैं? करण की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ करण, बच्चे सो गए हैं। रिया और लतिका आलिशा और भूमिका के साथ हैं और आर्यन और अलेक्जेंडर वो दोनों आकाश और निखिल के साथ हैं। बच्चों की चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए स्वाति अब अपने नेक पीस को निकालने लगती है। जब स्वाति यहाँ पर अपने नेक पीस को निकाल रही थी लेकिन वो इसे निकाल नहीं पा रही थी कि तभी करण गुलेरिया अब उनके पीछे आकर अब उसे निकालने में उनकी हेल्प करते हुए ही कहते हैं, वैसे स्वाति, आलिशा को पता नहीं चलाना, उस पैलेस को तूने ही डिज़ाइन किया है। अब इस बात पर स्वाति कहती है, मेरे बच्चों की सेफ्टी का सवाल है, मैं रिस्क तो नहीं ले सकती थी, और वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चों की सेफ्टी ही तो चाहते हैं करण। और ये कहते हुए ही वो अब अपने नेक पीस को लेते हुए ही अब उसे एक बॉक्स में रखने लगती है और साथ के साथ वो यहाँ पर अब अपने इयरिंग्स को भी निकाल देती है और अब वो निकाल कर खड़ी हो जाती है। तो वहीं अब करण गुलेरिया कहते हैं, वेल स्वाति मल्होत्रा, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? अब करण की इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, करण, इतना सारा तो डांस किया है, अब मेरे पाँव जवाब दे चुके हैं। स्वाति की इस बात पर करण गुलेरिया अब स्वाति को अब अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब करण के गले में अपने हाथों को डालकर कहती है, मिस्टर करण गुलेरिया, अब आप पहले वाले करण नहीं हैं। अगर कमर की हड्डी टूट गई या थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई ना, तो देखो इस उम्र में प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वाति की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, स्वाति मल्होत्रा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ। अब करण ने यहाँ पर इतना ही कहा था कि तभी अब स्वाति कहती है, हाँ, द पावर ऑफ बूढ़े करण गुलेरिया। इधर अचानक से स्वाति की इस बात को सुनकर तो करण अब यहाँ पर उन्हें घूर कर ही देखने लगते हैं, क्योंकि स्वाति उन्हें यहाँ पर बार बार उन्हें बुढ़ापे का एहसास दिला रही थी। तो वहीं अब स्वाति करण को इस तरह से घूरता हुआ देखकर कहती है, ओ करण, सच बोल दिया तो बुरा लगा। स्वाति की इस बात पर करण अब स्वाति को बेड के पास लेकर जाकर उन्हें लेटा देते हैं और कहते हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बूढ़ी होगी तुम्हारी अम्मा। और ये कहते हुए ही करण अब यहाँ पर स्वाति को बेड पर लेटाकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं स्वाति के चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल थी। तो वहीं इधर दूसरे रूम में आयशा मारवा भी यहाँ पर चेंज कर रही थी। चेंज करने के लिए आयशा मारवा भी यहाँ पर बाथरूम में चली जाती है कि तभी अब उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगता है। दरवाजे की नोक की आवाज़ को सुनकर अब वो अपने मन में कहती है, कहीं ये रिया तो नहीं है, लेकिन मैंने तो उसे और लतिका को दोनों के ही ड्रेस को चेंज करवा दिया था, क्योंकि आयशा को अभी तक नहीं पता था कि वो दोनों बच्चियां सो चुकी हैं। यही सोचकर जब आयशा मारवा दरवाजे को खोलती है तो उनके सामने धनंजय खड़े थे। अपने सामने धनंजय को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, क्या हुआ है धनंजय, आप इस वक्त यहाँ पर? इधर आयशा के इस सवाल को इग्नोर करते हुए ही धनंजय अपने कदमों को आगे बढ़ा देते हैं
तो वहीं जी जैसे जैसे धनंजय अब इस कमरे में अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं आयशा मारवा भी धनंजय के कदमों के साथ साथ उतना ही पीछे अपने कदमों को करते हुए जा रही थी। इधर यहाँ पर अंदर आने के बाद अब धनंजय बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देते हैं और अब वो आयशा के सामने खड़े हो जाते हैं कि तभी अब आयशा के हाथ से अब यहाँ पर शावर ऑन हो जाता है और अब यहाँ पर शावर के नीचे वो दोनों ही भीगने लगते हैं। इधर धनंजय अब आयशा के सामने अपने हाथ को फैला देते हैं, तो वहीं आयशा भी अब धनंजय को हक कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर कोटेज से बाहर राजीव अभी भी इधर उधर चक्कर ही काट रहे थे। तो वहीं अंजलि मामी वो भी अभी अपने रूम में चेंज करके वो रेखा मूर्ति से कहती है मैंने चेंज कर लिया है, अब आप भी चेंज कर लीजिए। अंजलि की इस बात पर अब रेखा मूर्ति भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो अब अंदर चेंज करने के लिए चली जाती है। तो वहीं रेखा मूर्ति के जाने के बाद अब जैसे ही अंजलि मल्होत्रा विंडो के पास जाती है और वो उसे बंद करने लगती है कि तभी अंजलि की नज़र यहाँ पर सामने खड़े राजीव गुलेरिया के ऊपर जाती है। राजीव को ऐसे देखकर अब वो यहाँ पर कुछ देर तक सोचने के बाद अब वो यहाँ पर रूम में से एक शॉल को लेती है और उस शॉल को लेकर अब वो यहाँ पर बाहर निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर विंडो से उसने राजीव को अकेले वहाँ पर घूमते हुए देख लिया था। इसलिए अब यहाँ पर बाहर आने के बाद अंजलि मल्होत्रा राजीव के पास जाकर कहती है, राजीव क्या हुआ है, किस चिंता में खोए हुए हो तुम? इतनी रात हो गई है, अभी तक तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंजलि की इस बात पर अब राजीव पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने अंजलि खड़ी थी। अंजलि को देखकर अब राजीव कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो अंजलि? देखो अंजलि, हमें इस तरह से अकेले में नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कैरेक्टर पर किसी भी तरह की कोई भी उंगली उठे। राजीव की इस बात पर अंजलि कहती है, मुझे मेरी बेटी की चिंता है राजीव, और मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी उसी की ही चिंता है और इसीलिए तुम यहाँ पर अब इतनी रात तक यहाँ बाहर खड़े हो। इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, तुम यहाँ पर मुझे ये कहने के लिए आई हो अंजलि? राजीव की इस बात पर अंजलि मल्होत्रा कहती है, क्या हम आलिशा को अपने साथ इंडिया लेकर चलें? अंजलि की इस बात पर राजीव कहते हैं, नहीं अंजलि, आलिशा इंडिया नहीं चलेगी। पेरिस में उसका अपना घर है, उसकी फैमिली है, उसकी माँ का घर ही उसका घर है, और वैसे भी किस रिश्ते में खटास नहीं होती है अंजलि। बड़ी रानी को कुछ बुरा लगा है या मैं यूँ कहूँ कि उन्हें अगर उन्हें किसी बात की कोई गलत फहमी हो गई है तो उसे उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे ही उनकी गलत फहमी दूर होगी ना, तो देखना दोनों माँ बेटी फिर से साथ में आ जाएगी। हमें इन दोनों की दूरियों को कम करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो तुम। अंजलि की इस बात पर राजीव कहता है, मैंने और करण ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ के बिना ही बिताई है अंजलि, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी उसी दर्द को महसूस करे जिस दर्द को कभी बचपन में मैंने और करण ने महसूस किया था। देखो अंजलि, मैं भी यही कहूँगा, रात काफ़ी हो गई है, मेरे ख्याल से अभी तुम्हें सो जाना चाहिए। राजीव की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, लगता है हम तुम्हें अब तुम्हें मेरी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। ठीक है राजीव, मैं तो यहाँ पर तुमसे अपनी बेटी के बारे में ही बात करने के लिए आई थी, लेकिन तुम तो। और ये कहते हुए ही अंजलि मल्होत्रा राजीव के हाथ को पकड़कर अब उस शॉल को उसके हाथ पर रखते हुए ही कहती है, अपना ख्याल रखो राजीव, मुझे पता है कि तुमसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी वहाँ से अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं राजीव अब अंजलि मामी को ऐसे जाता हुआ देखकर अब अपने मन में ही कहते हैं, अंजलि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि खतरा कहाँ से और कैसे आ सकता है।
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दामन पर कोई भी दाग लगाए ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तुम मेरे आसपास ना आओ, इसी में सभी की भलाई है। अंजलि, तुमने मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मुझे अनिका से इसके बारे में बात करनी होगी। जहाँ एक तरफ यहाँ पर राजीव अपनी ही सोच में था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर वाराणसी से थोड़ा सा आगे यहाँ पर रामनगर एरिया में एक बहुत ही जोर का बम ब्लास्ट होता है। ये यहाँ पर बहुत ही बड़ा बम ब्लास्ट था। ऊपर आसमान में बैठा हुआ आदमी अब यहाँ पर अपने साथी से कहता है, अब देखते हैं कि महारानी क्या करती है। क्या वो अपने लोगों को बचाएगी? रामनगर का ये किला अब बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय होने वाला है और इसे बर्बाद होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। कुछ ही देर में भी यहाँ पर बोस यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अपना काम हम कर चुके हैं, बस इंतजार है कुछ और देर का। कल सावन में बहुत ही बड़ा तोहफा देंगे हम उस महारानी को। और ये कहते हुए वो सभी भी यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं अब उस किले के अंदर कुछ लोग थे जो कि बस अभी यहाँ पर चिल्ला रहे थे, हे महादेव, हे महारानी, प्लीज़ हमें बचा लीजिए, उन्हें भेज दीजिए, इससे पहले कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए।